Good morning, all of you. Welcome to the Dr. Diva Patil Senior College of Shahanagar, Chinchwad. So today we are going to discuss about new topic, means your unit. यूनिट नंबर 3 प्राइवेट बैंकिंग. हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है प्राइवेट बैंकिंग. प्राइवेट बैंकिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप लोगों को मैं पीडीएफ थ्रू दूंगी. सेकेंड वन इज़ अ ट्रू और फॉल्स, ये भी पीडीएफ थ्रू लूँगी. देन थर्ड वन इज़ अ लॉन्ग आंसर्स. लॉन्ग आंसर्स मैं आप लोगों को लूँगी, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही मैं थर्ड चैप्टर में लेने वाली हूँ. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे इस यूनिट 3 में. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ऑफ प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक्स मतलब क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है, वो इसमें जाते हैं. और फीचर्स प्राइवेट बैंक का मतलब हमने बताया था. प्राइवेट बैंक का मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक, जैसे प्राइवेट बैंक आती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, उसे हम लोग प्राइवेट बैंक कहते हैं. कंसेप्ट ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. अभी कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, द प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अ इंडियन प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड दैट मेड अप ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक हम लोगों ने सुना है इस बारे में. प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक. द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर bank where greater parts of a state shake and quality are held by the private shareholder and not by government. Banking is in Indian has been dominated by the public sector banks and since 1969, and when we the major bank in the nationalized by the Indian government. So if concept of a private sector bank, देन फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. फीचर्स में क्या आते हैं, देखो प्राइवेट बैंक के अंदर बैंक ट्रेड every all full individual because during the earn then the significance return and aggregates then the regular income from a silent clients and clients for of private bank benefits in the following ways. ठीक है. देन नेक्स्ट प्राइवेसी. अभी किस तरह से हम लोगों को फीचर्स ऑफ प्राइवेट बैंक में फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेसी. प्राइवेसी के अंदर क्या दिया गया है, प्राइवेसी के अंदर दिया गया है कस्टमर डिटेलिंग या ट्रांजेक्शन एंड सर्विस ऑफर टू HNWI and physically written any mode bank private than the private banking clients to be prohibity and a product that they keep confidential in order to prevent competition from the attempting to sell सिमिलर प्रोडक्ट टू दी सम क्लाइंट. अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है, प्राइवेट बैंक के अंदर मीन्स कीप दैट द कॉन्फिडेंशियल एंड ऑर्डर टू prevent competitive and a higher net to an individual are attained than the agriculture या cultural of a previous private bank, and because the offers them the ability to cancel person information that is a publicly known and might given to higher business relieve in under advantages. अभी उसके advantages क्या है, under advantages के अंदर आता है they may be also similar have to deals to keep the personal financing dialing to a private as a possible, and sometimes subject to always involving the investment keeping such a information confidential given than the great sense in securities. समझ में आया. प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब क्या आता है. देन इसके बाद में आता है डिस्काउंटिंग सर्विस. डिस्काउंटिंग सर्विस में देखो क्या आएगा. प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब आप आई होप
आप लोग समझ चुके होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब क्या आता है। सेकेंड वन आता है डिस्काउंटेड सर्विस। डिस्काउंटेड सर्विस में आता है द बैंक में भी ऑफर डिस्काउंटेड सर्विस। बैंक भी कभी कभार डिस्काउंट सर्विस देती है, डिस्काउंट देती है। किस में देती है? मे बी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिस्काउंट दे या फिर अदर किसी सर्विस में डिस्काउंट दे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस दैट दे बी बिंग बैंकिंग। अगर हम लोग किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर मेरा कोई बड़ा सा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस को भी बैंक कुछ ना कुछ ऑफर करती है कि आप हमारी तरफ से लोन लो, हम आपके लोन को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको सर्विस देंगे, आपको सर्विस अच्छी देंगे समथिंग। बैंक भी ये चीज़ प्रोवाइड करती है अदर बड़े बड़े कंपनियों को। सर्विस सच अ टैक्स प्रिपरेशन एंड कॉर्पोरेट चेकिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट द पॉपुलर प्राइवेट बैंकिंग सर्विस दैट मे बी ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट। तो उसमें भी ऑफर और डिस्काउंट में भी देती है। क्लाइंट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस में बी रिजर्व अट्रैक्टिव फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है। एक्सपोर्ट बिजनेस हो या इंपोर्ट बिजनेस हो या अट्रैक्टिव फॉरेन एक्सचेंज में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पे भी बैंक काफ़ी आप लोगों को डिस्काउंट सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करती है। हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि कहीं हाई अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करने का मतलब आता है आपको भी कहीं ना कहीं तो रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी कंपनी के शेयर परचेस कर रहे हो, तो आप क्यों शेयर परचेस कर रहे हो? क्योंकि आपको वहाँ से रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, इसलिए आप वहाँ पे शेयर परचेस करते हो, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न यहाँ पे दिया गया है। तो फिर वही आपको जितना समझ में आए वो भी आप लिख सकते हो। बैंक ऑफर अलॉटेड द बेस्ट परफॉर्मिंग पर्सनल टू बी ए बैंक प्राइवेट बैंक एंड डिविडेंड टू अ मेजर अकाउंटिंग एंड दिस प्रैक्टिस typically translate to higher investment return for a silent client and the rate of a return of a firm private banking investment, and usually range between 7% and 13% and maybe a sometime go to high एज अ 30%। अभी यहाँ पे देखो, बैंक जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कि आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है, तो बैंक्स कभी कभी सोचती है मिनिमम 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोगों को लोन देती है या फिर 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोगों को देगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम हाई रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट जाना हो तो वो 13% से जाती है। तो यहाँ पे भी बताया गया हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो मिनिमम इतने इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आप लोगों को पॉसिबल हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिले। देन उसके बाद आता है चैलेंजेस फेसिंग प्राइवेट बैंकिंग। चैलेंजेस फेसिंग, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे जो प्राइवेट बैंक को फेस करने पड़ते हैं। प्राइवेट बैंकिंग डिवीजन फेस वैल्यू चेंजेस सम विद द हायर फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2018 एंड हायर other are systematic to a private banking performance and their challenges included. Got it? देन नेक्स्ट वन आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब आता है क्लाइंट एक्विजिशन is an essential part of a private banking. Most banking real on a traditional consumer, ठीक है, traditional customer acquisition method such a referral from to the whole banking and a investment individual to land new client. अभी यहाँ पे देखो लैंड जनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को इन्वेस्टर मिल रहा है, कोई नया क्लाइंट वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है, तो आप उसको हमारे कंपनी के सारे फीचर्स बताओगे, नहीं हमारे कंपनी के फीचर्स ये हैं, या फिर हमारी कंपनी इतने सालों से इस मार्केट में है, तो आप अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताओगे। अनदर ऑप्शन टू गेटिंग अ न्यू क्लाइंट टू अनदर रेफरेंस टू द फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड अ क्लाइंट हाउ टू व satisfied when the service provided by the private bank in dividend may be refers to then friends to a related to the bank। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो वो अदरवाइज किसी और पर्सन को, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेगा। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, अभी यहाँ पे देखो फाइनेंशियल increased in 2018 lead to a insolvency and
collapsed towards several major financial institutions. As the result, government moved to enact strict regulation that require more transparency and accountability from the bankers, and the regulation have to made clients to a private bank and positional more restrictive in the some cases, and that the effective both and nature of the service they provide to their carry advertisement. Got it? Then next one is a retain private banking प्रोफेशनल रिटर्न मतलब रिटेनिंग, अगर आप कुछ प्राइवेट दे रहे हो तो फिर आप लोगों को रिटर्न अर्निंग में कितना मिल रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. रिटर्न अर्निंग भी मिलना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो. ठीक है. द प्राइवेट बैंकिंग इज अ बोथ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड देयर advisor or relationship manager. However, since 2018 financial crisis, private banking has to experience higher turnover rate, and this is partly due to a more regulatory farm work, and bank now force more than entirely and retent requirement and training and increasingly to रिटर्न इन मोस्ट क्वालिटी इन द फॉर्मेशनल. अभी यहाँ पे रिटर्न प्राइवेट बैंकिंग प्रोफेशनल में भी यही दिया गया है. अगर बैंक में अगर आप कोई बैंक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसे क्या कर सकते हो. अगर आप किसी बड़े से बड़े कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या इन्वेस्ट करोगे, अपना मनी इन्वेस्ट करोगे, फाइनेंस इन्वेस्ट करोगे. क्यों करोगे? क्योंकि आपको वहाँ से कहीं डबल बेनिफिट आप लोगों को मिली, इसलिए हम लोग बाहर डिपॉजिट करना चाहते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर बैंक उसी तरह से हम लोगों को हेल्प करती है वहाँ पे. देन प्राइवेट बैंकिंग वर्सेस वेल्थ मैनेजमेंट. अभी प्राइवेट बैंकिंग हम लोगों को कितना देती है, उससे ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट कितना देती है. मतलब सपोज LIC हेल्थ से रिलेटेड अगर हम लोग LIC निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, या फिर हमारे अदर बैंक से भी हम लोगों को इंश्योरेंस मिलता है. किस तरह से मिलता है देखो. Private bank and wealth management is closely related to, but differ in the kind of service keep offer. Wealth management involve taking into account to client and risk level and investing asset accounting to her financial goal. तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल गोल दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट बैंक एंड वेल्थ मैनेजमेंट इन्वॉल्व टेकिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट. यहाँ पे भी क्लाइंट मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं, हम लोगों की क्लाइंट की ज़रूरत होती है. इसलिए LIC वाले देखो वो खुद क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट LIC वाले के पास नहीं आता. वैसे बैंक किसी के पास नहीं जाता कि हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करो, खुद लोग बैंक के पास आते हैं. तो प्राइवेट बैंकिंग इज द अदर देन द इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एन पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस इज अ हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंड द बैंकिंग असिस्टेंट स्पेसिफिक सेफ्ट members in the private banking division to manage client account. Got it? अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्सेस में क्या जाता है. नेक्स्ट में जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. आपको अगर एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन अगर पूछेंगे तो वही आंसर देना है. टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर आपको पूछा गया तो भी आपको वही आंसर देना है. ठीक है, इन दोनों का आंसर एक ही है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अ टाइप्स ऑफ बैंकिंग प्रोसेस दैट द इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर preliminary owned by operator by a private individual and a business organization, rate then by organized government entities, and they the contract with the public sector, and banking with the banking enterprises is owned and operated by the state in the some manner in many national that the
properties and a free enterprises and a private sector banking is a most common from the banking available, and will the government maybe not actually control and banks and other financial institutions that agent in the sum of a banking private sector institution do typically have to comply with the government regulation and that apply to a banking in general. गॉट इट. देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट. अभी आपको क्लासिफिकेशन मतलब हम लोगों को चेंजेस करना है प्राइवेट सेक्टर बैंक में. कितने टाइप के प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं? ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक ऑपरेट इन इंडिया. देन कोऑपरेटिव बैंक्स. बस इतने बैंक के नाम याद रखना. कौन कौन से टाइप्स आते हैं? ओल्ड जनरल प्राइवेट बैंक, न्यू जनरल प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेट इन इंडिया या फिर कोऑपरेटिव बैंक. ये बैंक के नाम याद रखना. इसी बैंक के नाम के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 सारे डिटेल्स पढ़ेंगे. देखो ओल्ड जनरल प्राइवेट बैंक के अंदर आता है, ओल्ड जनरल प्राइवेट बैंक के आते हैं सिटी यूनियन बैंक, ये एक बैंक आता है. सिंडिकेट बैंक, ये भी ओल्ड जनरेशन बैंक में आता है. देन धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, कुरल विस्तार बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक एंड नैनीताल बैंक एंड आरबीएल बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक या तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड. तो ये बैंक आते हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक. अभी धनलक्ष्मी बैंक देखो, ये सारे बैंक नॉर्मल है जो प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट के थ्रू के अंदर नहीं जाते. हम लोग बोलते हैं ना आरबीआई के अंडर ही ये बैंक आती है, बट ये जितने बैंकों के नाम लिए वो आरबीआई के अंडर नहीं आती. ठीक है, तो फिर वो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आती है. नेक्स्ट वन आता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक. न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखो कौन से बैंक आते हैं? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डीसीबी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान बैंक, यश बैंक, आईडीएफसी बैंक या फिर बंधन बैंक. बंधन बैंक भी ऐसा बैंक है जो लोगों को लोन देता है. ये सारे के सारे लोगों को लोन देते हैं, बट बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जो लोगों की नीड पूरी करता है. जैसे कि अगर कोई घरगुती काम कर रही है या फिर कोई लेडीज़ है जो सिलाई मशीन का काम कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है या फिर किसी मेस चला रही है, तो फिर उस लेडीज़ लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है पैसों की. तो वो लेडीज़ लोगों को पैसे कौन देता है? फाइनेंस की हेल्प कौन करता है? तो वो बंधन बैंक उन लोगों को फाइनली हेल्प करता है. या फिर यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा आईडीएफसी बैंक भी हेल्प करता है. देन आईसीआईसीआई बैंक भी हेल्प करती है, यश बैंक भी हेल्प करती है, बट बंधन बैंक उन लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड से रिलेटेड उन लोगों को लोन देती है. ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन बैंक ऑपरेटर इन इंडिया. आप लोगों ने बाकी के नाम सुने होंगे. ठीक है, फॉरेन बैंक ऑपरेटर इन इंडिया. अभी फॉरेन बैंक ऑपरेटर इन इंडिया के अंदर देखो रिजर्व बैंक ऑफ रिलेटेड टू रोड इम्पॉर्टेंट precedent for the foreign bank in India, leaving toward track and graduality approach toward aim increasing in the efficiency and stability of the banking sector in India. Come track was a consolidation and the domestic banking system, both the private and public sector. And the second track was to regard या फिर regular of the foreign bank in a सिग्निफिकेंस मैनर. तो यहाँ पे क्या आता है? फॉरेन बैंक ऑपरेटर इन इंडिया. फॉरेन में अगर कोई करेंसी चेंज करना हो तो हमारे बैंक से रिलेटेड यहाँ की बैंक और वहाँ की बैंक दोनों में मेल होता है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है. उसके बाद यहाँ पे चीज़ें फॉर्मल चेंज की जाती है या फॉरेन बैंक से रिलेट के अपने इंडियन बैंक के अंदर. अगर मैंने फॉरेन बैंक में कोई शेयर्स परचेस किए हैं, अगर वहाँ की शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, अगर मेरे अकाउंट में पैसे मुझे चाहिए, तो फॉरेन बैंक से अपने इंडियन बैंक कम्युनिकेशन करती है. देन मुझे मेरे अकाउंट में, वो भी प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है. ठीक है, वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, मगर उसी कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों को हमारे अकाउंट में वही
अमाउंट रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया में भी आता है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया and about countries old. The movement was started in India with the wise uncurrency and promotes thrift and multiple helps to for development of a person of a small means such agricultural artisans and the other segments of the society. If was also aimed to a consulting in the effect of effecting in a releasing in the explodely classification and the out of cloud to a many lenders. तभी यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी वही बैंक आती है जो अदर्स बैंक को लोन देती है, मगर इनके ईयर्स भी आप लोग याद रख सकते हो कौन कौन से ईयर्स में कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट हुई थी। कोऑपरेटिव बैंक में भी स्टार्ट हुई थी 1932 से लेके 1935 एंड 1940 रिप्रेजेंटिवली। यहाँ पर ये कहाँ यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर भी ये ईयर्स याद रखना अच्छे से। उसके बाद आता है 1944। सिंस 1904 के अंदर भी ये सर्विस स्टार्ट की गई थी। क्रेडिट सोसाइटी वेयर द फ्रॉम अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। द 1904 एक्ट लार्जर बेस्ड ऑन English Friendly Society Act 1896 एंड अंडर हिज एक्ट, उसके एक्ट के दौरान। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट एक्सप्लेन आता है, थर्ड वन आता है एक्सप्लेन द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस क्या है, उसके प्राइवेट सेक्टर उसके प्रोग्रेस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। With the views influencing more competition in the banking sector, the policy of providing autonomous status of the public sector bank has been further supplemented by the public in encouraging and the setting of the maybe a private sector bank. So face in addition to the 25th old private sector bank, as many 9 new private sector banks have been established. Private sector bank, the old private, first one is a old private bank. Old private bank means the old private bank is a constitution an important part of the private sector bank in the total asset of a private sector bank, and total private sector bank private sector bank constitutes a share of 62.9 during the 1998 and 1999. The key of old private sector bank line in. Got it? What is mean by old and private sector bank? Then we are going to next point. Next point is progress of banks in the private sector. How, what is meant by progress? प्रोग्रेस मतलब किसी चीज़ में अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसे प्रोग्रेस ही बोलते हैं बैंकर्स इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर कौन कौन से टाइप के प्रोग्रेस हो रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इसी के अंदर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आता है। उससे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अ इंडियन represent part of the India and banking sector that made up of both private and a public sector bank. The private sector bank are bankers where greater part of a state equity held by the private shareholders and not by government. Banking in India has been a dominated by a public sector banks, and since 1969 when the all major banker were nationalized by the Indian government. Now however since the in government banking policy in 1990, old and new private sector bank has they are grow and a factor bigger
beggars and other toward to decrease since the liquidation and the using lead to a technology providing bankers are split into the two groups and financial regulators in इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रुप न्यू में डिवाइड गया था और एक ग्रुप ओल्ड में डिवाइड किया गया है। मतलब न्यू ओल्ड इन दोनों ग्रुप में सेक्टर बैंक इन दी प्राइवेट सेक्टर को दोनों ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और वो दोनों ग्रुप में डिवाइड कब किया गया था? ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सटेंड्स द नेशनलाइजेशन 1969 एंड कीप देन द नेशनलाइजेशन व्हेन द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इज दोज बैंक एंड दैट हैव अ ग्रेटर देन द बैंकिंग लाइसेंस सिंस 19 इन 1990। देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक न्यू बैंक 1990 में ओपन हुई थी और जो ओल्ड सेक्टर बैंक थी वो 1969 में ओपन हुई थी। ठीक है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी दो तीन मिनिमम यहाँ पे भी आप लोगों को मिनिमम जहाँ पे 2 टाइप्स दिए गए हैं। द ऑलमोस्ट होल्डिंग शुड बी अ मिनिमम 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर क्या आता है? मिनिमम होल्डिंग्स शुड बी अ मिनिमम 25% ऑफ अ पेड अप कैपिटल and within 3 years of the starting in the operation then bank should be offer shares to be a public and their new worth must increased टू 300 करोड़। तो न्यू मस्ट इंक्रीज, कितने इंक्रीज यहाँ तक मिनिमम हुए? 300 करोड़ तक लोगों ने वहाँ पे पैसे कमाए। अभी आप लोगों को ये टेबल दिखाया होगा, ठीक है। इस टेबल के अंदर आप लोगों को दिया गया है लिस्टेड ऑफ द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। कौन कौन से न्यू सेक्टर बैंक इन इंडिया सेक्टर में हुए हैं देखो। फर्स्ट वन यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी हुआ है देखो, लिस्टेड ऑफ अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, ये जो चार्ट दिया गया है इस चार्ट को एक बार अच्छे से देख लो। लिस्टेड टू अ फ्यू न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। कौन कौन से बैंक देखो इस इंडिया में लॉन्च हुए हैं? एक तो एक्सिस बैंक हुआ है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा एंड टाइम्स बैंक, बजाज, जो भी बालाजी कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड। तो एक बार ये अच्छे से देख लो। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर्स 2015 2016 से 2006 से लेके 2011 और 2012। तो इनके बीच में भी हम लोगों को जो मेजर इन लोगों ने दिया है 2008 और 2009 के बीच में हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं 2009 से लेके 10, 2010 से लेके 11, 2011 से लेके 12, 2012 से लेके 13। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक दिया है, न्यू सेक्टर बैंक दिया है, फॉरेन बैंक दिया है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉट मीटिंग इन द प्रेजेंटेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक दिया है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक दिया है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक दिया है, वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस का चार्ट हमें दिया है, वो चार्ट एक बार अच्छे से देखो और इस चार्ट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन के लिए टोटल 5 पॉइंट दिए हैं, तो 5 पॉइंट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो देखना है हमें। शार्प डिटेरिएशन इन इंडियन असेट्स क्वालिटी। ठीक है, अभी इस असेट्स क्वालिटी को हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से डिविडेंड किस तरह से हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, असेट की क्वालिटी को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, वो हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है डिटेरिएशन इन अ सॉल्वेंसी, मतलब उसकी बिगड़। अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग में कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभार बिगाड़ होना, कभी कभार उसमें सपोज़ कहीं ख़राब हो जाना, तो उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, राइट, वो आप लोगों को सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट आता है ड्रॉप इन क्योर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी यहाँ पे लेस प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? लेस
लेस प्रॉफिट होना, कम से कम प्रॉफिट होना। तो जहाँ पर भी हम लोग अगर कोई बिज़नेस मार्केटिंग में लेकर आ रहे हैं या बैंक से रिलेटेड कुछ बिज़नेस है, तो उसे किस तरह से हम लोग लेस करेंगे, अपना प्रॉफिट किस तरह से कम करेंगे, अपना वो लॉस किस तरह से कम करेंगे। तो हम लोग जब भी डिवाइडेशन करते हैं तो वो डिवाइड हम लोगों को इस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मेंशन करना है। देन पॉइंट नंबर 4 आता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी पार्टीज एंड कस्टोडियन बाय द प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। किस तरह से हम लोग उसे सेल करेंगे, किसे सेल करेंगे, अगर हमारे बैंक्स में या फिर कंपनीज में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को किस तरह से उसकी उन सारे फैसिलिटीज़ को मेंटेन करेंगे, किस तरह से उसे मेंटेन करेंगे अपनी प्रॉफिट, और सारी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेंगे। अगर मुझे कोई बैंक से प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसी कौन सी बैंक है, कौन से ईयर में ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती है, वो उन्होंने बताया है। देन लोअर कैपिटल एडिक्वेंसी एज पर द बेस। अभी यहाँ पे दिया गया है किस तरह से लोअर, कम से कम कैपिटल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार कैपिटल कम भी लगता है किसी बिजनेस में, तो उसी हिसाब से इन लोगों ने लिया है कैपिटल स्टार्टेड रिपोर्टिंग कैपिटल एडिक्वेंसी एज पर द बेस्ड नॉर्मन ट्रेड एंड कैपिटल फॉर द मोस्ट बैंकिंग इन लोअर 10 and 16 base point as per a new normal versus and versus based. Got it? Then